हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एम टू स्टडी सेंटर पे। आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वर्तमान पूर्ण काल। मतलब इसमें क्या है ना, वर्तमान पूर्ण काल। इसकी पहचान देखिए। इस वाक्य में काम का वर्तमान काल में पूरा हो जाना पाया जाता है। मतलब इसमें क्या है ना, वर्तमान में ही जो कार्य होता है वो पूरा हो जाता है। ठीक है, तो इसका देखिए, इस काल के वाक्य के अंत में क्या आता है? चुका है, चुकी है, या है, आ है, ये है, और भी आदि शब्द आते हैं। जैसे चुके हैं, चुका हूँ, ये सब शब्द आते हैं। ठीक है ना, तो ये इसका पहचान हो गया। जिसके लास्ट में वाक्य के अंत में अगर ये आएगा चुका है, चुकी है, तो समझ लीजिएगा कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब देखिए इसमें इसमें हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया क्या है? तो इसका हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया क्या है? हैज और हैव लगता है इसमें। ठीक है ना, हैज और हैव लगता है, और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसमें क्या है ना, वर्ब का मतलब क्रिया की तीसरी अवस्था लगती है। जैसे गो, वेंट, गॉन। गो, वेंट, गॉन। गो हो गया फर्स्ट फॉर्म, वेंट हुआ सेकंड फॉर्म, और गॉन हुआ थर्ड फॉर्म। तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। इसके पहले वाले टेंस में फर्स्ट फॉर्म लग रहा था, और प्रेजेंट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म लग रहा था। लेकिन इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। इस बात को याद किए रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके और भी वीडियो जो भी है टेंस का देख लीजिएगा, और नोट्स बनाते हुए चलिए। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इसका सकारात्मक वाक्य। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए, सिंगुलर का रूल क्या है? फर्स्ट, सिंगुलर का रूल क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ प्लस हैज लगेगा, मतलब हैज लगेगा सिंगुलर के साथ। ठीक है ना, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, तो ये सिंगुलर का रूल हो गया। प्लूरल का देखिए, बहुवचन का, इसमें क्या सब्जेक्ट और इसमें हैव लगेगा, मतलब सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव लगेगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंगुलर और प्लूरल का रूल हो गया, एक वचन और बहुवचन का। अब हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल। ठीक है ना, कैसे बनेगा, मतलब हम लोग इसके सेंटेंस को कैसे फ्रेम करेंगे। देखिए, किशन क्रिकेट खेल चुका है। चुका है आ गया, तो इसी से जान जाइएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट हम लोगों का क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल, मतलब एक वचन है या बहुवचन है। तो हम लोग देखेंगे अपने सब्जेक्ट को। किशन, इसका मतलब क्या है? ये तो सिंगुलर है, किसी का नाम सिंगुलर होता है। इसके पहले वीडियो में बताया हूँ, देख लीजिएगा अच्छे से। उसको नोट्स बनाते हुए चलिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और अपने कमेंट जरूर करिएगा अपने विचारों को। सबसे पहले सिंगुलर है, तो उसमें क्या है, सिंगुलर का रूल क्या है? सब्जेक्ट लगेगा, तो सब्जेक्ट लिखते हैं भाई, किशन सब्जेक्ट हो गया। सिंगुलर के साथ हैज लगेगा, हैज लिख दिए हम लोग। वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब जो क्रिया है उसका थर्ड फॉर्म लगेगा। तो देखेंगे हम लोग, किशन क्रिकेट खेल चुका है। क्या कार्य क्या हो रहा है? खेलने का। ठीक है ना, खेल रहा है वो। तो प्ले मतलब खेलना होता है, और प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड, ईडी ऐड हो जाता है। किशन हैज प्लेड। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? क्या खेल रहा है? क्रिकेट। क्या हो गया? किशन हैज प्लेड क्रिकेट। तो ये हो गया ना। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, तुमने अपना कार्य किया। सॉरी, दो बार हो गया। तुमने अपना कार्य किया है। तुमने अपना कार्य किया है। या है आ गया, ये है, या है, ये सब क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान है। तो ये भी वही हुआ। सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट हम लोग का क्या है, तुमने, यू। तो ये तो प्लूरल हो गया, तो प्लूरल का रूल लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यू। उसके बाद प्लूरल के साथ क्या लगता है? हैव लगता है, हैव लिख दिए, यू हैव।
वर्ब का थर्ड फॉर्म कार्य, किया, डन होगा, डू का डन हो जाएगा। ऑब्जेक्ट अपना कार्य है, तो सब्जेक्ट यू के लिए, अपने लिए अंग्रेजी जो होता है खुद के लिए योर होता है, योर वर्क, योर वर्क। यू हैव डन योर वर्क, तुमने अपना कार्य किया है। बहुत ही अच्छे तरीके से बताए हैं, इसके पहले वाले पार्ट को देख लीजिएगा। थर्ड देखिए, मनीष ने पत्र लिखा है, लिखा है, खा है, आ गया, आ है, तो मनीष, हम लोग का सब्जेक्ट क्या है, मनीष, तो सिंगुलर है या प्लूरल ये देखते हैं। किसी का नाम सिंगुलर होता है, हैज लगेगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा हैज के बाद। लिखना क्या है, राइट, रोट, रिटन होगा। उसके बाद पत्र, अ लेटर, मनीष हैज रिटन अ लेटर, मनीष हैज रिटन अ लेटर। तो ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, और इसका रूल भी हो गया। अब निगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, मतलब इसमें कार्य का नहीं होना पाया जाता है। सबसे पहले हम लोग सिंगुलर का रूल देखेंगे, एक वचन का। सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब इसमें क्या, हैज के बाद नॉट लग जाता है, ठीक है ना, नेगेटिव सेंटेंस में। और यहाँ प्लूरल के साथ हैव के बाद नॉट लगेगा, ठीक। रूल वही है अफर्मेटिव का ही, बस ये क्या है, हैज मतलब हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, और यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब के साथ जो सहायक क्रिया उसके बाद ही नॉट लगेगा। अब देखिए एग्जांपल देखिए, राधा यह पुस्तक नहीं पढ़ी है, मतलब जो कार्य हुआ है वो नहीं है, मतलब हुआ नहीं है वो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे, सिंगुलर है या प्लूरल। राधा क्या है, किसी का नाम सिंगुलर होता है, तो क्या रूल क्या लगेगा, पहला ये सिंगुलर का रूल लगेगा। सब्जेक्ट तो राधा हो गया, ठीक। सब्जेक्ट के साथ मतलब सिंगुलर के साथ हैज लगता है तो हैज लगा देंगे हम लोग, ठीक। फिर उसके बाद नहीं है निगेटिव सेंटेंस, तो हैज के बाद सीधे डायरेक्ट तुरंत नॉट लग जाएगा, ये भी हो गया। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, पढ़ना क्या है, रीड मतलब पढ़ना होगा, तो रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, RED, रीड, ठीक। ऑब्जेक्ट क्या है, यह पुस्तक है, पुस्तक रहता तो बुक लिख देते, यह पुस्तक है तो मतलब दिस बुक, दिस बुक। राधा हैज नॉट रेड दिस बुक, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखिए, बच्चों ने बाग से फूल नहीं तोड़े हैं, मतलब क्या है, अब देखिए नहीं तोड़े हैं, निगेटिव सेंटेंस है, तोड़े हैं ये है, मतलब क्या है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट हम लोग का सिंगुलर है प्लूरल, बच्चे, बच्चों, मतलब एक से ज़्यादा हो गया ना, बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए, तो ये क्या प्लूरल हो गया, तो इसका होगा द चिल्ड्रन। उसके बाद प्लूरल का रूल क्या है, हैव लगेगा तो हैव लगा दिए, द चिल्ड्रन हैव। उसके बाद हैव के बाद नॉट लगता है, नॉट हो गया, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म तोड़ना प्लग होता है, लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म तो प्लग्ड हो जाएगा, प्लग। फूल फ्लावर्स, बाग से, द चिल्ड्रन हैव नॉट प्लग फ्लावर्स, बाग से, फ्रॉम द गार्डन, फ्रॉम द गार्डन। ये हो गया सेंटेंस हम लोगों का। द चिल्ड्रन हैव नॉट प्लग्ड फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन, बच्चों ने बाग से फूल नहीं तोड़े हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाता है सेंटेंस में। तो सबसे पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या टू टाइप होता है, ठीक है ना, दो प्रकार के होते हैं। देखिए टाइप 1 और टाइप 2। सबसे पहले टाइप 1 देखिए,
एग्जाम्पल, वह आज क्या पकाया है। इंट्रोगेटिव वर्ड जो है ना, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो सेंटेंस के बीच बीच में है। ये तो पहला हो गया। और टाइप 2 में देखिए, क्या आज बरसात हुई है क्या, तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है, सेंटेंस शुरू होने से पहले ही आ जा रहा है। तो बस ये टाइप 1 है और टाइप 2 है। सेंटेंस अगर कोई वाक्य के बीच में अगर है इंट्रोगेटिव वर्ड तो टाइप 1 हो गया। और इसका रूल क्या है, ये इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हैज हैव, मतलब सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। तो सबसे पहले एग्जांपल देखिए, वह आज क्या पकाया है। क्या पकाया है मतलब क्वेश्चन पूछ दिया, क्या सेंटेंस के बीचों बीच में है, टाइप 1 है। सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लिखते हैं हम लोग, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये सब क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड है। क्या क्या कहेंगे, व्हाट हो गया स्पेलिंग, हैज़ और हैव लगेगा तो हम लोग देखेंगे हम लोग का सब्जेक्ट क्या है, उसके हिसाब से लगता है। सिंगुलर है या प्लूरल, वह, ये तो हो गया सिंगुलर के साथ हैज लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हैज ऐप के बाद सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट क्या हम लोग का, वह, ये हो गया। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो कार्य हो रहा है, जो क्रिया हो रहा है, क्रिया वर्ब या कार्य, जो कार्य हो, पकाने का कार्य हो रहा है, तो कुक मतलब पकाना होता है, थर्ड फॉर्म कुक्ड हो जाएगा, कुक्ड। उसके बाद अदर वर्ड, आज, टुडे हो जाएगा। व्हाट हैज ही कुक्ड टुडे, ठीक है। अब दूसरा देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2, चपरासी ने यह दरवाजा कैसे खोला है। कैसे, क्वेश्चन पूछ दिया है तो हम लोग सेंटेंस के बीचों बीच में है तो टाइप 1 है। सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, कैसे क्या होगा, कैसे की स्पेलिंग क्या होगा, हाउ। नोट्स को बनाते चलिए, उसके बाद वीडियो देखिए, नोट्स देखिए, समझ में आ जाएगा। अच्छे से पढ़िए, सेंटेंस बनाइए, फ्रेम करिए। सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड हाउ हो गया, उसके बाद इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद हैज हैव लगता है। सब्जेक्ट देखेंगे क्या है, सब्जेक्ट हम लोग का चपरासी है। सिंगुलर रहेगा तो हैज, प्लूरल है तो हैव। देखते हैं, सिंगुलर है हैज लगेगा, अगर प्लूरल रहता तो हैव लगता, ठीक है ना। तो वो हैज। सब्जेक्ट प्यून, प्यून मतलब चपरासी होता है, ठीक है। हु हैज द प्यून, नहीं, हाउ हैज द प्यून, सॉरी वो बोल रहा हूँ। उसके बाद खोला, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ओपन, तो ओपन हो जाएगा, OPEN, हाउ हैज द प्यून ओपन। उसके बाद अदर वर्ड है, यह दरवाजा हो गया, दिस डोर। हाउ हैज द प्यून ओपन दिस डोर। अब देखिए टाइप 2 देखिए, टाइप 2 में क्या है, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होता है सेंटेंस। इसका रूल ये है, फॉर्मूला इसका, हैज हैव सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेंटेंस कौन सा है, तो क्या आज बरसात हुई है। इसमें सब्जेक्ट का नहीं पता चला, लेकिन जब भी कोई नेचुरल या निर्जीव कोई भी वस्तु होता है या वो कुछ भी स्टार्टिंग होता है ऐसा सब्जेक्ट, तो हम लोग बताए हैं, हम इट लगता है निर्जीव के लिए। तो इट क्या है, हम लोग का सिंगुलर है, एक वचन है। तो सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग को लिखेंगे, तो हैज़ हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट इट है। उसके बाद बारिश होना, RAIN, लेकिन थर्ड फॉर्म हो गया रेन, हैज़ इट रेन। उसके बाद अदर वर्ड है, आज, टुडे, हैज़ इट रेन टुडे।
हो गया। अब देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए, क्या तुम घड़ी बेच चुके हो। इसमें क्या हो रहा है, इंट्रोगेटिव वर्ड हम लोग का कहाँ है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही है। टाइप 2 हो गया। सहायक क्रिया हम लोग का आएगा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट तुम है तो प्लूरल हो गया। तो देखेंगे हैज हैव लगता है तो हैव हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट है यू हो जाएगा, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो बेचने का कार्य हो रहा है। सेल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सोल्ड होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो क्या है, घड़ी, वॉच। हैव यू सोल्ड ए वॉच, हैव यू सोल्ड अ वॉच, क्या तुम घड़ी देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या प्रश्नवाचक वाक्य के साथ साथ नए शब्द भी रहेंगे। नेगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें देखिए टाइप 1 क्या है, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड का रूल है, टाइप 1 का रूल क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, ये रूल हो गया। एग्जाम्पल देखिए, उसने ताजमहल क्यों नहीं देखा है, देखा है आ है तो इसमें सबसे पहले होगा इंट्रोगेटिव वर्ड, सेंटेंस के बीच बीच में आ गया अगर इंट्रोगेटिव वर्ड तो टाइप 1 हो गया। तो इसका रूल क्या है, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे वाई, क्यों का। फिर हम लोग हैज जब लगाएंगे तो हम लोग का सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है सब्जेक्ट तो हैव लगेगा। उसने तो ही मतलब वह होता है, ही मतलब उसने भी होता है तो वाई सिंगुलर है, हैज हो जाएगा वाई हैज। उसके बाद उसने की स्पेलिंग सब्जेक्ट हम लोग का उसने है तो ही हो जाएगा वाई हैज ही। उसके बाद नॉट लगेगा सब्जेक्ट के बाद, रूल वही है इंट्रोगेटिव का, बस इसमें क्या नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या है ना, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है, ठीक है ना। तो वाई हैज ही नॉट देखा, वर्ब का थर्ड फॉर्म सी मतलब देखना, देखना होता है तो सी का थर्ड फॉर्म सीन हो जाएगा, वाई हैज ही नॉट सीन। उसके बाद ऑब्जेक्ट, वाई हैज ही नॉट सीन द ताजमहल, ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, तुम दिल्ली क्यों नहीं गए हो, गए हो ये हो, क्यों इंट्रोगेटिव वर्ड तो सेंटेंस के बीच में टाइप 1 हो गया तो इंट्रोगेटिव वर्ड का रूल क्या है, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे तो वाई। उसके बाद हैज जब लगेगा, सब्जेक्ट क्या है तुम तो हैव लगेगा, प्लूरल आता है तुम प्लूरल है। उसके बाद सब्जेक्ट यू, वाई हैव यू। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, वाई हैव यू नॉट। वर्ब का थर्ड फॉर्म गए, गो वेंट गॉन, गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म, गॉन हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट गॉन टू, वाई हैव यू नॉट गॉन टू दिल्ली। अब देखिए टाइप 2 हम लोग का, इसका रूल क्या है, हैज पहले आ जाता है और इसका स्टार्टिंग क्या है, एग्जाम्पल क्या, इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले आ जाता है। क्या किसान अपनी फसल नहीं काट चुका है, क्वेश्चन पूछा और नहीं भी है, इंट्रोगेटिव वर्ड भी है नेगेटिव है दोनों। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग इसमें क्या सहायक क्रिया हम लोग का लगता है एज है हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है, जो सब्जेक्ट है ना इसके हिसाब से लगता है हेल्पिंग वर्ब। तो देखेंगे किसान क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज लगता है, हैज हो गया। सब्जेक्ट दी फॉर्मर, फार्मर मतलब किसान, हैज द फार्मर, नॉट लगेगा नहीं है तो। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म काटना, आर ई ए पी, रिप मतलब फसल काटना होता है लेकिन ई डी जुड़ जाएगा, रिप, आर ई ए पी ई डी। हैज द फार्मर नॉट रिप्ड
काटना हो गया। अपनी फसल है, तो ये अगर हमको पता है कि किसी की अपने लिए एक अंग्रेजी होता है, सिंगुलर में किसी अपने के लिए एक अंग्रेजी होता है, हिज होता है, तो हिज क्रॉप। अगर ये लड़की होता, लड़की रहती, उसके लिए अपने लिए एक अंग्रेजी क्या होता, हर होता। तो ये हो गया हैज द फार्मर नॉट रिप्ड हिज क्रॉप। दूसरा सेंटेंस क्या है, क्या तुमने शोर नहीं किया है, नहीं, और क्या, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों है। तो सबसे पहले डू स्टार्टिंग में है तो टाइप 2 है, तो हैज लगेगा, सेंटेंस हम लोग का सिंगुलर है, सॉरी प्लूरल है, तो हैव लगेगा, हैव हो गया। सब्जेक्ट है यू हो गया, नहीं है सब्जेक्ट पर नॉट लगता है, तो हैव यू नॉट। उसके बाद शोर मचाना, मेक अ नॉइज होता है, क्या होता है, मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज, लेकिन मेक का थर्ड फॉर्म मेड अ नॉइज हो जाएगा, तो हैव यू नॉट मेड अ नॉइज, हैव यू नॉट मेड अ नॉइज, क्या तुमने शोर नहीं किया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।